बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कामरान खान हूँ, फाउंडर एक्वाटेक फिशरीज और बाय प्रोफेशन में एक्वाकल्चर सिस्टम का स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने वेरियस एक्वाकल्चर सिस्टम को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, स्पेशली जब मैं यूरोप में था। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। और लास्ट ईयर मैं जनवरी में पाकिस्तान आया वापस, और सबसे पहले मैंने बायोफ्लॉक फिश फार्म को इंस्टॉल किया। मैंने एक्वाटिक फिशरीज के नाम पे SCCP में अपनी कंपनी रजिस्टर करी, और उसके बाद मैंने कंसल्टेंसी सर्विसेज शुरू कर दिए। नए फिश फार्मर्स को, फ्रेश ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप ऑफर करता हूँ। आप हमारे वीडियोस को एक्वाटिक फिशरीज के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का मकसद सिर्फ यही है कि अपना एक्सपीरियंस जितना मैंने हासिल किया वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स तक वो पहुँचा सकूँ। और वो तब पॉसिबल होगा जब आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को फ़ायदा हो। मैं फ़िश फार्मिंग के बारे में आपको अपडेट्स दूंगा, और जितने भी वेरियस टेक्निक्स है फ़िश फार्मिंग की, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आगाही देता रहूँगा। दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में भी फ़िश फार्मिंग के 4 तरीके हैं बेसिकली। जिस 4 तरीकों से फ़िश फार्मिंग होती है, जो सबसे कॉमन है वो है एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग, जिसमें हम 1 एकड़ के तालाब में 800 850 तक मछलियाँ एक साल में पाल के तो 1 किलो वज़न हासिल कर लेते हैं। इसमें हम कोई एक्सटर्नल फीड नहीं देते। जो डेप्थ होती है पौंड की, वो 3 से 4 फुट तक होता है, और उसमें हम यूरिया, DAP और काऊ डंग का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे पुराना तरीका है फिश फार्मिंग का, और ये तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। बहुत कम रह गया पाकिस्तान में भी, और वर्ल्ड वाइड तो तकरीबन ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रह गया, और जो ज़मीनें बहुत कम होती गई मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे। जो सेकंड टेक्निक है फिश फार्मिंग की, वो है इंटेंसिव फिश फार्मिंग, जिसमें हम नॉर्मल जो पॉन्ड होता है उसकी जो डेप्थ होती है वो 3 से 4 फीट तक रहता है। जो इंटेंसिव फिश फार्मिंग में हम उसको डबल कर लेते हैं, 3 से 4 से हम उसको 7 से 8 फीट तक लेके जाते हैं। इसमें हम 800 850 की शिफ्टिंग से बढ़ा के 1600 1700 पर एकड़ तक शिफ्टिंग को ले जाते हैं। और ग्रोथ वही रहता है 1 किलो तकरीबन एक साल में। जो तीसरा तरीका है वो सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग का है, जिसमें हम एक्सटर्नल फीड भी ऐड कर लेते हैं उसी फिश पॉन्ड में। तो 1 किलो से हम बढ़ा के 1.5 किलो तक पहुंचा देते हैं फिश को। जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो है सुपर इंटेंसिव फिश फार्मिंग, जिसमें वेरियस एक्वाकल्चर सिस्टम के थ्रू हम फिश फार्मिंग करते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है और सबसे ज़्यादा कॉमन है वो बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का है। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग को प्रोफेसर योरम ने 1990s में इन्वेंट किया था। ये एक इज़राइल का प्रोफेसर था। अ, तब से ये फिश फार्मिंग शुरू हुई है वेस्टर्न वर्ल्ड में। बहुत कॉमन है यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और थाईलैंड, वियतनाम, अभी चाइना, इंडिया, अब पाकिस्तान में भी 4-5 साल से बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग हो रही है। लेकिन हमें उतनी कामयाबी नहीं मिली जितना इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड को मिली है। उसकी वजह ये है कि हम इस सिस्टम को सही समझ नहीं सके। हम डेंसिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं, हमें चाहिए बहुत बड़ा वज़न फ़िश का। नॉर्मल जो दुनिया में जो फ़िश एडिबल फ़िश होता है उसका जो वेट होता है वो 250 ग्राम से 400 ग्राम तक होता है, लेकिन हमारे यहाँ किलो 1.5 किलो से कम को पसंद नहीं किया जाता।
तो हम डेंसिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं, हम वाटर पैरामीटर्स को मैनेज नहीं कर सके। इस वजह से बायोफ्लॉक जितने हमारे नए फार्म लगते हैं उससे ज़्यादा बंद हो रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करें और प्रॉपर मेंटर के थ्रू आप इसको आगे बढ़ाएं। जो दूसरा एक्वाकल्चर सिस्टम है, केज फिश फार्मिंग, वो एक झील में या एक दरिया में हम एक केज को सेट करते हैं। आ, उसकी गहराई 15 से 20 फीट होती है। एक तरफ से पानी की इनफ्लो होती है, दूसरी तरफ से आउटफ्लो होती है, और जो फिश और फीड होता है वो केज के अंदर ही रहता है। इसमें कोई ऑक्सीजन की सोर्स की ज़रूरत नहीं होती एक्सटर्नल की। ये 2016 से पाकिस्तान में कॉमन है। जो तीसरा एक्वाकल्चर सिस्टम है वो है रास री सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। ये दुनिया में बहुत कॉमन है लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है। बहुत एक्सपेंसिव वे ऑफ फार्मिंग है ये, जिसमें एक रेस वे के थ्रू पानी को गुजारा जाता है, फिर इसको रीसर्कुलेट करके फिर से इनफ्लो किया जाता है। ये एक्वाकल्चर सिस्टम के थ्रू दुनिया में बहुत ज़्यादा फार्मिंग हो रही है। पाकिस्तान में भी कोई तकरीबन 4000 तक केजेस हैं फिश फार्मिंग के, और तकरीबन हज़ारों की तादाद में बायोफ्लॉक सेटअप्स भी है। लेकिन इसके बावजूद हमारा जो हम सिर्फ और सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट करते हैं फिश की, जबकि हमारे सी फूड का जो इंपोर्ट का बिल है वो 3 अरब डॉलर से एक्सीड कर गया इस साल। अब जबकि आप अगर देखें तो हमारे यहाँ सिर्फ 1100 किलोमीटर का कोस्टल लैंड है। वहाँ पे हम एक्वाकल्चर सिस्टम के थ्रू सी ब्रीम, सी बेस क्रेब्स, सी ब्रीम, सी बेस क्रेब्स, श्रिम्प्स, इसकी फार्मिंग करके हम अरबों डॉलर हम कमा सकते हैं। लेकिन ना तो हमारा इस तरफ रुझान है, ना गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट हासिल है फिश फार्मर्स को। हमारे यहाँ 4 लाख एकड़ पे पॉन्ड्स है, फिश फार्म फिश फार्म मौजूद है। 1.5 लाख के करीब हमारे फिश फार्मर्स है पाकिस्तान में। इसके बावजूद हम जो एक्वाकल्चर सिस्टम के थ्रू हम 10% तक अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, जबकि थाईलैंड 9 अरब डॉलर का फिश सिर्फ एक्सपोर्ट करता है अपने एक्वाकल्चर सिस्टम के थ्रू। हम भी इस तरह कर सकते हैं अगर हम एक्वाकल्चर सिस्टम को पढ़े, इसको समझे, इसकी ट्रेनिंग ले और प्रॉपर मेंटर के थ्रू हम इसको आगे बढ़ा सके। जो भाई फिश फार्मिंग में इंटरेस्टेड है, स्पेशली एक्वाकल्चर सिस्टम में इंटरेस्टेड है, वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आने वाले दिनों में एक्वाकल्चर सिस्टम के बारे में डिटेल से हम वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आपको भी फ़ायदा हो, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी फार्मर्स तक भी पहुंच सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।